हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए, लेटेस्ट टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 6 क्लास 10 NCERT. Basically, I will explain in this video थेल्स प्रमेय, है ना, कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली थेल्स प्रमेय के बारे में। प्रमेय 6.1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। थेल्स प्रमेय जो है वो बहुत बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रमेय है, लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जो भी क्लास 10 में होंगे उसके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रमेय 6.1 कहता क्या है। जैसा कि मैंने लिखा है कि सिद्ध करें कि प्रमेय 6.1 को ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है। ये थेल्स ने दिया था, है ना, इन्होंने इसको प्रूव किया था। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, किसी भी त्रिभुज की, सपोज ये त्रिभुज है तो इस भुजा के समांतर, ये जो रेखा होगा इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए एक बिंदु यहाँ पे और दूसरा बिंदु यहाँ पर, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, है ना। ये थेल्स प्रमेय हमें कहता है, ठीक है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से। दिया है ABC एक त्रिभुज है, हम लिखेंगे क्या, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, जो BC के समांतर खींचा गया है रेखा D अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को D और E पर काटती है। हमने फिगर कैसे बनाया, ये तो मैंने रचना किया है, फिगर समझ लीजिए एक बार फिर से। सपोज ये त्रिभुज है ABC, है ना, इसमें बोल रहा है कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, जैसे यहाँ और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, तो ये जो भुजा होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि AB बटे, सपोज ये D और E है, AB बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ये कहता है थेल्स प्रमेय कि ये होता है ऐसा, तो इसी को हमें प्रूफ करना है सिंपली, है ना। रचना इसमें क्या है कि B को मैंने रचना क्या किया, पहले फिगर तो इस तरह से रहेगा, फिगर मैंने बना दिया। अब रचना क्या किया कि B को E से और D को C से मिलाया तथा इस लाइन पर देखिए ये जो रेखा है AB पर मैंने एक परपेंडिकुलर लंब खींचा EN और AC पर एक लंब खींचा DM। जैसा कि मैंने यहाँ रचना में लिखा है कि B को E तथा C को D से मिला दिया तथा DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचा, है ना। तो AB खींचा। अब इसमें से हम प्रमाण नहीं लिखे, अभी हमें लिखना है कि सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है AD बटे DB, सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसे। इसमें क्या लेंगे हम, सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज भी बन रहा है ADE, है ना। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। अब प्रमाण में हम देते हैं प्रमाण कि प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रमाण में क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने AD गुने EN। कैसे, अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल AD का AD 1/2 गुने AD गुने EN। EN क्यों भाई,
तो AD जो है वो आधार हो गया और EN जो है उस पर लंब हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तथा इसी प्रकार हम ले सकते हैं कौन सा, त्रिभुज BDE। अब यहां से इधर लेंगे BDE, ये वाला त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने इस त्रिभुज का। देखिए इस त्रिभुज में जो है, इस त्रिभुज में क्या होगा, इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, ये होगा DB, D से B, तो DB आधार गुने ऊंचाई। इसका ऊंचाई देखिए, ये वाला त्रिभुज हमारा इस तरह से है, इस तरह से अगर हम इस बिंदु को ऐसे बढ़ा दें तो क्या ये जो आपका लाइन है, ये जो दिख रहा है, अगर यहाँ पे अगर ऐसे कट रहा है तो इसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, लंब होगा कि नहीं। तो EN भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो गया, क्योंकि EN इसके लिए भी है और EN यहाँ से यहाँ तक इस भुजा को बढ़ाने के बाद उस त्रिभुज के लिए भी है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसलिए अब अनुपात निकालेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अनुपात क्या होगा देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EN, बट्टे कर देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटे, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ देखिए DB गुने EN। अब यहाँ से 1/2 कट जाएगा, EN और EN कट जाएगा, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा आपका AD बटे यहाँ पे बच जाएगा DB। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब सेम इसी प्रकार से क्या करें, देखिए अभी मैंने क्या लिया, ADE और त्रिभुज DBE। अब क्या लेंगे, इधर से फिर से ADE और त्रिभुज, यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज DEC में, है ना, इसको लेंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब कौन सा लेंगे, ADE ले लिए और DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल उसी प्रकार ले लेंगे का क्षेत्रफल, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अब यहाँ से देखिए इस ADE का क्षेत्रफल जो होगा, हम क्या इसको आधार ले सकते हैं, AE को, यहाँ से यहाँ तक AE को आधार मानेंगे, और ये देखिए ये लंब होगा इस त्रिभुज का, है ना। तो आधार हो जाएगा AE गुने लंब क्या हो जाएगा DM होगा, बटे यहाँ भी हो जाएगा 1/2 इस त्रिभुज का। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज जो है इसका आधार जो होगा वो क्या होगा EC ये, और अगर लंब अगर खुद चाहे तो इस त्रिभुज का देखिए, इसको अगर बढ़ाएंगे तो लंब यही होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुने EC आधार गुने DM, इसका भी सेम हो जाएगा 1/2 कट जाएगा, DM और DM कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा AE बटे EC, ये मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसी प्रकार अब यहाँ लिखना है, दो चीज आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ एक चीज देखिए कि त्रिभुज जो ये BDE ये वाला त्रिभुज, इस तरह से अगर हम फिगर बनाएं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और इस तरह से जो फिगर बना हुआ ये त्रिभुज, क्लास 9th में याद कीजिए, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि यदि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो ये वाला त्रिभुज देखिए दिख रहा है, और ये वाला त्रिभुज देखिए ये भी दिख रहा है, तो ये त्रिभुज जो है इस समांतर रेखा के बीच में है और ये भी त्रिभुज इस समांतर रेखा के बीच में, लेकिन दोनों का आधार क्या है, ये है। तो दोनों का आधार, अगर कोई त्रिभुज क्या होता है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होता है, तो क्या होता है, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है, जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लास 9 के अनुसार से, चूंकि त्रिभुज BDE तथा कौन सा त्रिभुज DEC तथा DEC एक ही आधार
एक ही आधार DE तथा एक ही आधार DE तथा समांतर, समान आधार कौन सा हो गया, D इसी आधार पर है, तथा समांतर रेखाओं, कौन सा समांतर रेखाओं के बीच में है, DE और BC के मध्य इस बने त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अतः दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होंगे, है ना। जैसा कि मैंने क्लास 9 में पढ़ चुका है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देखिए अब यहां तक मैंने लिख दिया ये थ्योरम, तो यहां क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में देखिए कि इधर क्या है, त्रिभुज ADE और इधर त्रिभुज क्या है, BDE का क्षेत्रफल, इधर त्रिभुज ADE और DEC का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ और यहाँ सेम है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। जब इधर बराबर हो जाएगा तो इधर भी बराबर कर सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, है ना। ये हो गया प्रूव्ड, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था वो मैंने प्रूव्ड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सत्यापित, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ये इस तरह से क्या हो गया, आपका प्रमेय 6.1 जो है वो प्रूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI बोल सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। थेल्स प्रमेय का विलोम, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके विलोम का, कि इसका विलोम जो होता है 6.2 के बारे में, कि 6.2 प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।